डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। ये थ्योरी दो साइंटिस्ट ने डेवलप की थी। क्या क्या नाम है इनके? मैक्स ट्रॉट्स और विलियम लेविस। क्या कहती है थ्योरी? ये थ्योरी कहती है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जब कोलाइड करेंगे तभी रिएक्शन होगी, तभी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। और जो कोलिजन है अमंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट बी इफेक्टिव। अब क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिव कोलिजन क्या है? तो इफेक्टिव कोलिजन की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन E। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तभी करेंगे जब वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करें। और एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के पास कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है। दूसरा, दे शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। जो कोलिजन है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में, उसकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है, फिर भी वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इट मीन्स उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। देखिए क्या मतलब इसका। ये हमने एक रिएक्शन कंसीडर कर ली, H2 प्लस I2 प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे HI। अब हमें पता है जब कोई रिएक्शन होती है तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और प्रोडक्ट में नए बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो यहां पहले क्या होगा, HH का बॉन्ड ब्रेक होगा, I का बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जो H है वो I के साथ कोलाइड करेगा तभी HI बनेगा। तो H का I के साथ कोलिजन इफेक्टिव है, या हम कहें कि H के साथ कोलाइड कर ले, I के साथ कोलाइड कर ले, तो उससे HI नहीं बनेगा। इसका एक और बेटर एग्जांपल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ये मॉलिक्यूल ले रखे हैं हमने, आयोडोमीथेन, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अब OH न्यूक्लियोफाइल है। किसे कहते हैं न्यूक्लियोफाइल? जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। तो क्लियर है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये कार्बन पे अटैक करेगा। अब OH है वो फ्रंट साइड से C पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके सामने क्या है, I, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, एक बल्की ग्रुप है। तो ये I नेगेटिव इस OH को क्या करेगा, रिपेल। बड़ा साइज होने इसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, तो OH का फ्रंट साइड से जो अटैक है वो इम्प्रॉपर है, उसमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। लेकिन यही न्यूक्लियोफाइल अगर रियर साइड से अटैक कर दे तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रियर साइड में देखें ये स्मॉल एटम्स हैं, हाइड्रोजन है वो स्मॉल एटम है, उसका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, और दूसरा यहां पर इसके सामने कोई नेगेटिव स्पीसीज भी नहीं है, इसलिए OH इजीली इस कार्बन पे अटैक कर देगा और यहां से I निकल जाएगा। तो ये क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, ये H एज इट इज रह जाएंगे और ये प्रोडक्ट आ जाएगा, I यहां से निकल जाएगा। तो OH के पास एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा है, लेकिन अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि यहां ओरिएंटेशन है वो इम्प्रॉपर है। तो सबको क्लियर हो गया भाई कि इफेक्टिव कोलिजन तभी होगा जब मॉलिक्यूल्स के पास कम से कम एनर्जी एक्टिवेशन के बराबर या उससे ज्यादा हो, और दूसरी बात उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर हो। अब हमने एक रिएक्शन लिखी है A प्लस B, प्रोडक्ट कोई भी है, ये बाई मोलिकुलर है, इसकी मोलिकुलरिटी 2 है, एलिमेंट्री में सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। अब इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि रेट है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। क्या क्या फैक्टर हैं?
P ओरिएंटेशन फैक्टर मीन्स रिएक्टिंग मोलिक्यूल्स ए बी ने कोलाइड किया, उसमें से कितने मोलिक्यूल का कोलिजन है वो इफेक्टिव है, कितने का ओरिएंटेशन प्रॉपर है, ये P बताएगा। Z ये ए बी लिखा क्या हमने रिएक्टेंट को डिनोट करने के लिए, Z यहां पर क्या है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्या होती है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। एक सेकेंड में यूनिट वॉल्यूम में जो कोलिजन्स होते हैं वो क्या कहलाएगी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और तीसरा फैक्टर यहां पर है e रेज टू पावर माइनस EA/RT। इनके मीनिंग हमें क्लियर है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है। तो ये जो फैक्टर है e रेज टू पावर माइनस EA/RT ये उन मोलिक्यूल्स के फ्रैक्शन को डिनोट करता है जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन के बराबर या उससे ज्यादा हो। अब क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या गया एक्सप्रेशन फॉर कोलिजन थ्योरी। एक बार फिर ब्रीफ में बताएं क्या है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी कहती है कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच जब इफेक्टिव कोलिजन है तभी रिएक्शन स्टार्ट होगी। और इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशंस बताई, एक तो एनर्जी उनके पास एक्टिवेशन के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए और दूसरा ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। और ये लास्ट में हमने बताए हैं कि किसी रिएक्शन का रेट अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी किन किन पे डिपेंड करेगा। ये जो फैक्टर है इसको बोल्ट्जमान फैक्टर बोलते हैं। इसको अगर हम कंपेयर करें अरेनियस थ्योरी, तो डिफरेंस क्या है वहां उसमें ए आया था, अरेनियस थ्योरी में ओरिएंटेशन कोई जिक्र नहीं है। तो ये इसमें एक्स्ट्रा बताया है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन तभी होती है जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो। तो ये हमने कंप्लीट किया अबाउट कोलिजन थ्योरी। थैंक यू।